पी डब्ल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है फिजिक्स वाला का सैम्पल पेपर, साइंस का। हालांकि 10th और 12th का बहुत लेट आया हुआ हमारे पास, क्योंकि आर्डर कंपनी से आना था पहले, फिर कंपनी से नहीं आ पाया तो फिर अभी थर्ड सेलर से मंगाया गया है। यहाँ पे देखेंगे सैम्पल पेपर आया, क्वेश्चन बैंक्स भी आया हुआ है, उसका फुल वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। सोचे पहले सैम्पल पेपर्स का भी अपलोड करा दें, ठीक है। ये आपका क्लास 10th के लिए। सबसे पहले हम एमआरपी की ही बात कर लेते हैं। एमआरपी देखेंगे 299, यानी कि 300 रुपये एमआरपी इसकी रखी हुई, यानी कि सबसे सस्ता है आपका। यानी कि चाहे आपका ओसवाल का ले लीजिए, चाहे उनसे आप ले लीजिए, ईडू कार्ड का ले लीजिए, चाहे और भी जो भी हैं उनसे सस्ता है। हाँ, अरिहंत से थोड़ा सा महंगा, अरिहंत का शायद 250 रेट से ही इनका आपका 299 से, लेकिन बेस्ट है। आप देखते हैं इसमें क्या क्वालिटी क्या मिलेगी आपको, ये भी थोड़ा देखिए। अगर इन्होंने 300 रुपये एमआरपी रखी हुई है तो आपको क्या क्वालिटी इसमें मिलेगा। देखिए क्लास 10th के लिए इसमें 15 सैंपल पेपर दिए गए। अब क्या कहता है, अभी चीट शीट दिया गया है। ये चीट शीट है क्या भाई, व्हाट इज द चीट शीट, अभी दिखाते हैं आपको चीट शीट क्या क्या आपको मिलेगा। उसमें 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ में आपका भी CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर APQ 2024 और सॉल्वेंट पेपर भी इंक्लूड किया गया है। साथ में आपका 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी है, ठीक है ना। और 2025 एग्जामिनेशन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका सिलेबस, यहाँ पे आपको बोर्ड का सिलेबस मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कैसे आप बोर्ड के एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे उसका गाइडलाइन दिया गया आपको। उसके बाद आपका जो है सेल्फ असेसमेंट शीट भी दिया गया, कैसे आप मैनेजमेंट वगैरह करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी दिया गया है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द OMRC, शायद मुझे लगता है मैंने और किसी में तो नहीं देखा है, इसमें दिया गया है। तो इसमें देखेंगे आपको पूरा बाकायदा बताया गया है कि आप किस तरीके से आप अपने OMR शीट को भरेंगे, सॉरी जो आपका एग्जामिनेशन का जो होता है ना भरने वाला, कैसे आप भरेंगे उसको। साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सॉरी उसके लिए भी OMR पे आप कैसे भरेंगे वो भी इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे CBSE 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं ट्रेंडिंग वाले, उसको भी इंक्लूड किया गया है। अब आइए और जाते हैं, प्रिपरेशन गाइडलाइन यहाँ पे मिल जाएगा, क्वेश्चन टाइपोलॉजी भी मिल जाएगी आपको। उसका इवॉल्विंग ट्रेंड इन CBSE एग्जाम पैटर्न यानी कि टर्म में होता है, उसको भी समझाने का प्रयास किया गया। अब देखिए यहाँ पे इनका कंटेंट का लेवल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चीट शीट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये चीट शीट कितने पेज का, 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, यही मतलब इतना ही पेजेस का है, 2 से 3 पेज का यही। उसके बाद आपका 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन CBSE सॉल्वेंट पेपर्स भी दिया गया इसमें, जिसमें CBSE सॉल्वेंट का 2024 CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो 5 सितंबर को आया था, और एक जो है CBSE सैम्पल पेपर इशूड बाई CBSE 8 सितंबर को, वो भी इंक्लूड किया गया 2023 वाला, 2024-2023। उसके बाद आपका सैम्पल पेपर भी दिया गया है। इसमें आपका जो है लगभग देखेंगे तो 12 सैम्पल पेपर दिए गए, जिसमें से आपका 2-4 हार्ड है और मीडियम है, शायद लो उधर दिया गया। अच्छा हाँ, ईजी भी दिया गया, ईजी मीडियम और हार्ड में दिया गया, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसका तो एक्सप्लेनेशन इनका देखने को मिल जाएगा आपको 12 सैम्पल पेपर का, ठीक है। हैंड रिटन नोट भी शायद दिया गया, थोड़ा QR करके आप देख सकते हैं। आप देखिए ये आपका है चीट शीट, यानी कि जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका ये चीट शीट है। यानी कि पूरे चैप्टर्स को आपको डायग्राम के माध्यम से कैसे आप तैयार करेंगे उसको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। अब अपना हम चीट शीट जब पूरा कर लेते हैं, देखेंगे बहुत सारा चीट शीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपका लगभग 21 पेजों का 20 पेजों का चीट शीट है, ठीक है। उसके बाद आपका 100 प्रोबेबल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है, और सेलेक्टेड एनालाइज्ड और सेलेक्टेड है। और उसके जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके 100 प्रोबेबल क्वेश्चंस भी दिए गए आपके सॉल्विंग के लिए, और ये क्वेश्चंस कब पूछे गए थे साथ में उसको ये भी बताया गया है, ठीक है ना। नंबर वाइज दिया गया। हाँ, इसके नीचे यहीं पे आंसर नहीं दिया गया है, हेडिंग वाइज टॉपिक वाइज जो है इसको समझाने का प्रयास किया गया है। लास्ट में देख लेते हैं जो आंसर्स दिए गया है या नहीं दिया गया है। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस ही दिए गए हैं, शायद आंसर्स नहीं दिए गए हैं। हाँ ठीक है, इसके आंसर्स नहीं दिए गए, जो 100 क्वेश्चन बताए गए थे, ठीक है। बाकी का आप देखेंगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, जो हैंड रिटन के माध्यम जो आंसर्स लिखने का यहाँ पे तरीका भी इसमें बताया गया है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेस्ट है भाई, किस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, कितना मतलब डिटेल्ड आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी का अगर इस बुक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी कोई कमेंट वगैरह बताइएगा, और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप भी PW का सैम्पल पेपर ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।